हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैंटो वर्सेस जोटो के पार्ट 3 के बारे में, जहां पर आज हम इन दोनों के सूडो लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन को कंपेयर करने वाले हैं। मतलब आज इन दोनों में राउंड 4 एंड राउंड 5 होगा। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। कैंटो एंड जोटो दोनों के पास ही बस एक सूडो लेजेंडरी एंड एक मिथिकल पोकेमॉन है। एंड इन दोनों की सूडो लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन एक अलग ही लेवल पे हैं। दोनों की ताकत बहुत ज़्यादा है। सो या इन दोनों में काफ़ी टक्कर का मैच हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन लगभग सेम लेवल के हैं। इंडिया का ये वीडियो मैंने फीट्स, बैटल एंड पावर्स तीनों को मिला के बनाई है, ना कि किसी एक चीज़ के ऊपर। बट हाँ, एक तरह से इन तीनों में पावर ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि पावर ही किसी पोकेमॉन की असली ताकत को बता सकती है। वरना एनिमे में तो एक पावरफुल पोकेमॉन को भी कमज़ोर दिखाया जा सकता है। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल खुद गिरेटिना है, जो कि लिटरली इतना ताकतवर है कि कह नहीं सकते, बट एनिमे में काफ़ी कमज़ोर दिखाया है। सो अगर इन तीनों चीज़ों में पावर ज़्यादा मैटर करती है। बट ऑफ कोर्स आपको मेरे ओपिनियन से ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। सो यार, वीडियो में कोई भी जीते प्लीज़ ऑफेंड मत होना, आप अपना ओपिनियन कमेंट से बता सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसी पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो शुरुआत करते हैं राउंड 4 से। राउंड 4 आता है इन दोनों के सूडो लेजेंडरीज का। एंड कैंटो एंड जोटो दोनों के पास एक ही सूडो लेजेंडरी है, टायरानिटार एंड ड्रैगनाइट। एंड ये दोनों पोकेमॉन्स काफ़ी ताकतवर हैं, जहाँ टायरानिटार की गिनती सबसे खतरनाक पोकेमॉन्स में से होती है और वहीं ड्रैगनाइट की गिनती सबसे बुद्धिमान पोकेमॉन्स में। वेल, देखते हैं इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। एनिमे में दोनों पोकेमॉन्स का अपीयरेंस काफ़ी हद तक हुआ है, बट देखा जाए तो एनिमे के अंदर टायरानिटार का अपीयरेंस काफ़ी बार एक तरह से एक एनरेज्ड पोकेमॉन की तरह दिखाया गया है, जो कि हर चीज़ पे अटैक करता रहता है। बट हाँ, इसका काफ़ी काइंड नेचर भी हमें एनिमे में दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि बस ये गुस्से में ही रहता है, बट ऑफ कोर्स इसकी पावर हमने ज़्यादातर गुस्से में ही देखी है। और वहीं बात करें अगर ड्रैगनाइट की, तो ड्रैगनाइट का अपीयरेंस बेसिकली ऑलमोस्ट हर एक तरह का दिखाया गया, जैसे कि इसे एनरेज्ड पोकेमॉन के तौर पर भी दिखाया गया, एक प्रोटेक्टर के तौर पर भी, डिस्ट्रॉयर के तौर पर भी, एक काइंड पोकेमॉन, लॉयल पोकेमॉन, ऑन टॉप ऑफ दैट एक काफ़ी प्लेफुल पोकेमॉन भी। सो हाँ, ड्रैगनाइट बेसिकली हर एक टाइप में बेस्ट है। एंड देखा जाए तो ड्रैगनाइट की पावर एनिमे में टायरानिटार से ज़्यादा है, क्योंकि टायरानिटार को कभी भी हमने किसी मेजर अपीयरेंस में नहीं देखा है। वो हमेशा ही एक वाइल्ड पोकेमॉन के तौर पर आया है, लेकिन ड्रैगनाइट के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्रैगनाइट का काफ़ी बार मेजर अपीयरेंस हुआ है। एंड देखा जाए तो पोकेमॉन वर्ल्ड में 3 बहुत ही पावरफुल ड्रैगनाइट एग्जिस्ट करते हैं, ड्रेक का ड्रैगनाइट, ऐश का ड्रैगनाइट एंड लैंस का ड्रैगनाइट, जिनमें से लैंस का ड्रैगनाइट सबसे ज़्यादा ताकतवर है। एंड एक तरह से लैंस का ड्रैगनाइट एनिमे के अंदर किसी भी टायरानिटार से ज़्यादा ताकतवर दिखा है। सो हाँ, लैंस के ड्रैगनाइट को हराना टायरानिटार की बस की बात नहीं है, बट फिर भी अभी भी टायरानिटार के पास एक ट्रम्प कार्ड बाकी है, उसका मेगा फॉर्म। लेकिन मेगा फॉर्म में ही तो मेन प्रॉब्लम शुरू हुई थी, क्योंकि इवन मेगा फॉर्म में आने के बाद भी ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लाइक इसकी बेस फॉर्म की ताकत इसकी मेगा फॉर्म से ज़्यादा है, क्योंकि मेगा फॉर्म में आने के बाद टायरानिटार का काफ़ी कम अपीयरेंस हुआ है। एक बार ये वोल्केनियन एंड द मैकेनिकल मार्वल वाली मूवी में अपीयर हुआ है, जिसमें डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी। एंड एक मेगा वेव से ये मेगा इवॉल्व किया था। सो हाँ, इसकी पावर एक नॉर्मल मेगा टायरानिटार से कम थी। लेकिन वहीं इसका एक और अपीयरेंस था, जो था मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 4 में। एंड ये परफॉर्मेंस तो और भी घटिया थी, जहाँ पर ये अलान के मेगा चार्जाडे के खिलाफ लगभग 10 से 12 सेकंड में ही हार जाता है। सो हाँ, मेगा टायरानिटार का एक तरह से ज़्यादा अपीयरेंस नहीं हुआ है एनिमे के अंदर, एंड हुआ भी है तो वो वीक दिखा है। सो हाँ गाइस, ड्रैगनाइट वर्सेस टायरानिटार की इस मैच का विनर ड्रैगनाइट ही होगा, क्योंकि ड्रैगनाइट की ताकत एनिमे में काफ़ी ज़्यादा है। इवन पोकेमॉन एनिमे का कोई भी टायरानिटार ऐश एंड ड्रेक के ड्रैगनाइट को भी नहीं हरा सकता, तो लैंस के ड्रैगनाइट को हराना तो बहुत दूर की बात है। एंड इवन ये मेगा इवॉल्व होगी भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। बट ये सिर्फ एनिमे की ताकत। अगर सही मायने में देखा जाए तो सही मायने में टायरानिटार काफ़ी ताकतवर है। ये इतने पावरफुल अर्थक्वेक्स क्रिएट कर सकता है कि ये कई सारे घरों को एंड इवन पहाड़ों तक को चुटकियों में मिटा सकता है। इवन ये उस पूरे जगह को तहस नहस कर सकता है एंड पूरे लैंडस्केप को चेंज कर सकता है, जिसके कारण रिसर्चर्स को शायद नया मैप बनाने की जरूरत पड़ जाए। एंड ये तो सिर्फ इसकी बेस फॉर्म की ताकत है। अभी तक मैंने इसके मेगा फॉर्म की ताकत की बात ही नहीं की है। मतलब अगर इसके बेस फॉर्म में इतनी ताकत है कि चाहे तो किसी भी जगह की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बदल के रख सकता है, सो इसके मेगा फॉर्म में इसकी ताकत किस लेवल पे जाएगी, इसका अंदाज़ा तुम खुद भी लगा सकते हो। मेगा फॉर्म में टायरानिटार की ताकत काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, एंड मेगा फॉर्म में लिटरली एक अनस्टॉपेबल पोकेमॉन से कम नहीं है। सो हाँ, एनिमे के अंदर भले ही ड्रैगनाइट को ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है, बट सही मायने में देखा जाए तो टायरानिटार की पावर्स ड्रैगनाइट से काफ़ी ज़्यादा है। एंड ऑब्वियसली लास्ट बैटल इन दोनों में फुल पोटेंशियल के साथ ही होगी। सो हाँ गाइज, इस हिसाब से मेरा वोट टायरानिटार को जाएगा। सो ड्रैगनाइट वर्सेस टायरानिटार की इस मैच का विनर टायरानिटार है। सो राउंड 4 जोटो ने जीता है। अब आए राउंड 5 की तरफ। तो राउंड 5 है मिथिकल पोकेमॉन्स का, जहाँ पर कैंटो से है म्यू एंड जोटो से सेलेबी। अब इसे मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इसका विनर म्यू होगा, क्योंकि म्यू की पावर लिटरली यहाँ पे सेलेबी से बहुत ज़्यादा है। एनिमे के अंदर भी ये पोकेमॉन हमें काफ़ी ताकतवर दिखा है, एंड भले ये कितना ही मिस्टीरियस क्यों ना हो, बट ऑफ कोर्स अभी तक इसकी जितनी ताकत दिखाई गई उस हिसाब से ये डेफिनेटली सेलेबी को ओवर पावर कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सेलेबी कोई कमज़ोर पोकेमॉन है, सेलेबी बहुत ताकतवर है। एंड ये चाहे तो पूरे जंगल को लेकर आ सकता है लड़ने के लिए, जिसके बाद इसे हैंडल करना अच्छे की बस की बात नहीं है। तब इसे रोकने के लिए मैस्कॉट लेजेंडरीज को ही आना पड़ेगा। एंड ये पोकेमॉन टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। पर बात असल में ये है कि म्यू बहुत ज़्यादा ताकतवर है।
ऑब्वियसली भाई, इस पोकेमॉन की ताकत का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकते हो कि म्यूटू जैसे पोकेमॉन को बराबर की टक्कर दे चुका है। एंड अगर हम एनिमे की बात ना करें और पावर की बात करें तो दिखने में ये पोकेमॉन भले ही तुम्हें कितना भी क्यूट क्यों ना लगे, बट से क्यूट लुक एंड प्लेफुल नेचर की तरफ मत जाना, क्योंकि इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी ताकत छुपी हुई है ये कोई भी नहीं जानता। म्यू की मिस्ट्री आज तक कोई भी साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया। एंड मेरे हिसाब से इवन आर्कियस भी इतना मिस्टीरियस नहीं होगा जितना म्यू है। म्यू के पास इतनी सारी मिस्टीरियस पावर्स हैं एंड काफ़ी हद तक इसकी तुलना आर्कियस से भी की जाती है कि हो सकता है म्यू आर्कियस से भी पहले आया हो, क्योंकि म्यू के पास ऐसी ऐसी ताकत देखी गई है जो कि इवन आर्कियस में भी नहीं थी। सो डेफिनेटली एनिमे के अंदर ही पोकेमॉन तो पावरफुल है ही, लेकिन अगर हम इसकी पावर को इंक्लूड करने लगे तो डेफिनेटली सेलेबी को आराम से हरा सकता है। सो हाँ, अब तक कैंटो एंड जोटो में 5 राउंड हो चुके हैं, जिसमें से कैंटो ने स्टार्टर्स, बेस्ट ऑफ नॉन लेजेंडरी एंड मिथिकल पोकेमॉन का राउंड जीता है, वहीं जोटो ने नॉर्मल लेजेंडरी एंड सूडो लेजेंडरी का राउंड जीता है। सो ऑब्वियसली देखा जाए तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कैंटो ज़्यादा डोमिनेटिव है, बट ऑफकोर्स जोटो ने उसे बराबर की टक्कर दी है। एंड अगली वीडियो आखिरी राउंड यानी कि राउंड 6 एंड राउंड 7 पे होगी, जहाँ पर हम इनके मैस्कॉट लेजेंडरीज एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को कंपेयर करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि कैंटो एंड जोटो में ज़्यादा ताकतवर कौन है। बट हाँ, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। सो देखते हैं इस इंटेंस बैटल में कौन जीतता है। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है ऐसी पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं कभी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।